जब मैंने इस चैनल पर 100 वीडियोस मुकम्मल कर ली, सेंचुरी मेरी पूरी हो चुकी है। अगर आप मेरी वीडियोस देखें, 100 वीडियोस के बाद एक वीडियो भी नहीं बनाई। तो उसके बाद मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा कि भाई कि ये जो तू वीडियोस बना रहा है आगे क्या गोल रखता है, 150 बनानी है, 200 बनानी है। फिर मैंने अपना सब्सक्राइबर काउंट चेक किया तो मेरा यार दिल टूट गया। 2 साल लगे मुझे, मैंने इतने सेक्रीफाइस किए, इतनी मेहनत की इसके ऊपर। और मैं जाता था, अपने दोस्त के पास भी पैसे नहीं होते थे और लेकिन मैं सेक्रीफाइस करता था। बहुत कुछ किया मैंने, बहुत कुछ किया। लेकिन फिर जब सब्सक्राइबर काउंट देखा 250 सब्सक्राइबर हैं भाई। 2 साल के अंदर 250, ये मिलता है सिला मेहनत का। फिर मेरा दिल टूट गया। उसके बाद मैंने कहा कि अब यूट्यूब नहीं करनी। इस चैनल पे ये मेरी लास्ट वीडियो है, इसके बाद मैं कोई भी वीडियो बनाना नहीं चाहता। लेकिन इस वीडियो के 6 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 6 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने इस पे लिखे हैं वो आपके सामने भी बयान करूंगा, ताकि हम इलेबोरेट कर सकें ये जो मेरी पूरी यूट्यूब की जर्नी है इसको। लेकिन यार क्या खूबसूरत दिन थे यार। मैं वीडियोस देख रहा था आज और यार एक ख्वाहिश दिल में आती है, काश अगर पूरे हो जाते तो एक नया ही सफ़र होता है यार। लेकिन अब क्या करें, अल्लाह की मर्जी होती है। अल्लाह जिसमें बेहतर इंसान को चुनता है ना, वही होता है। तो अब अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अब जो होगा वो अब आगे देखेंगे आप। जी ख़वातीन व हज़रात, ये मेरा फिजिक्स का पेपर है, ये देख लें। इधर ख़राब हो गया था ये, तो मैंने इस पे सारे पॉइंट्स लिख लिए। 6 के 6 पॉइंट्स पे उर्दू में लिखे हुए हैं, हम आपको पढ़ के भी सुनाते हैं। तो देख देख के नहीं सुनाएंगे, हमें याद है, वैसे हमने जहन नशीं करने के लिए लिख लिए थे। सबसे पहला पॉइंट, 6-7 महीने पहले हुआ क्या। 6 महीने पहले, वजह तो मेन आपको पता चल गई है, मेहनत का सिला नहीं मिला। इस मेहनत के सिले की वजह से ना मिलने की वजह से इस मेहनत का सिला ना मिलने की वजह से 7 महीने पहले दिल में ये एहसास पैदा हुआ कि यार भूल गया यार ये तो मेरी गलती थी। कि मतलब कुछ गलतियों का एहसास हुआ और वाकई वो गलतियां थी जो मैंने की और वो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। सबसे बड़ी गलती क्या थी उनमें से, म्यूज़िक का गलत इस्तेमाल, शॉर्ट्स का गलत इस्तेमाल, जिसकी वजह से मेरे अंदर तकब्बुर का एक अलग फैक्टर आ रहा था, उसकी वजह से भी। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं शॉर्ट्स इस्तेमाल करूंगा ना मेरी वीडियो वायरल है, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। शॉर्ट्स इस्तेमाल इतने करता था, कभी इधर जा रहा हूँ, कभी इधर, कभी ये धूम डांस कर रहा हूँ, तो कभी क्या कर रहा हूँ, हुआ कुछ नहीं भाई। उस एहसास हुआ कि स्टोरी आपके अच्छी होनी चाहिए, बेशक पूरी वीडियो बातों वाली हो, शॉर्ट्स ज़रूरी नहीं है इतने। ये गलती हुई सबसे पहली। अब खुदा का निज़ाम देखो, मेरे हो रहे थे फर्स्ट ईयर के पेपर और अभी होने वाले थे, और मेरे अंदर अभी जुनून था इस यूट्यूब का। मैं पीछे पड़ा हुआ था, मैंने कहा मैंने करना है, जो हो जाए, मैं पेपर नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझसे पढ़ाई भी नहीं होगी, मैंने करना है किस तरह। फिर खुदा की तरफ से हालात आए ये वाले जिससे आप अभी गुजर रहे हैं, घर बैठे हुए हैं। पेंडेमिक, कोविड-19, कोरोना वायरस, इसकी वजह से सारे घर बैठ गए। फिर मुझे मौका मिल गया वीडियोस बनाने का, मैंने तुन के रख दी वीडियोस। मैं बनाता गया, बहुत बनाई मैंने, अपनी क्रिएटिविटी को निकालता गया। मैं इतना एक्सपीरियंस किया कि अब मुझे अच्छी तरह पता लग गया कि किस तरह क्या क्या कुछ जो भी चीज़ें हैं वो क्या होती हैं और क्या क्या गलती हुई, सब कुछ। अगर ये कोरोना ना आता, कोरोना भी अगर एक तरफ नेगेटिव इम्पैक्ट है, दूसरी तरफ इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी। अगर ये ना आता, कभी भी मैं इसको पूरा ना कर पाता, मेरे अंदर एक जज्बा रहता और मैं जो हूँ ना, जैसे मेरे फर्स्ट ईयर के ख़त्म होते मैं फिर शुरू हो जाता, फिर जो है कुछ और ही हालात होते। तो ये सारा अल्लाह ताला का निज़ाम है। क्या आपको पता है 3 पॉइंट्स आपके सामने बयान हो भी चुके हैं? नहीं पता आपको, याद नहीं है, मैं बताता हूँ। पहला वाला पॉइंट था सबसे बड़ी गलती, शॉर्ट्स वाली, ये टिंका चिका टिंका चिका। दूसरी वाली गलती थी उम्मीद पर दुनिया का, दूसरी पॉइंट है उम्मीद पर दुनिया कायम। और तीसरा पॉइंट था पेंडेमिक आ गया। अब चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है मेरी वीडियो में वैल्यू ना होना। यार मैंने मोबाइल से बना के देख लिया, मोबाइल में वो बात नहीं जो कैमरे में है। वैल्यू अगर लेके आनी है फिर कैमरा चाहिए, और कैमरा में इस तरह लेके आ नहीं सकता। तो मैंने डिफरेंट वेज ट्राई करने की कोशिश की
कि मैं कोई बिजनेस कर लूँ या कहीं से किसी तरह पैसों का इंतज़ाम कर लूँ। तो फिर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें मेरे एक शख्स ने मेरा साथ दिया, शब्बीर द कुक। अब तो बस वाइब ही वाइब है, हर पासे हाइप ही हाइप है। मैन डोंट वेट फॉर नन, फर्क नहीं पड़ता तू आए या आए नहीं। दिल मेरा कोल्ड एज आइस है, पुट इट इन माय कप, नशा या ख्वाहिशें, लॉयल्टी एंड ब्लड, दिल तेरी जायश है। मुझसे ना पूछा कर हम कहाँ गए थे, इतना समझ के हम जहाँ रहे थे। सहरा में उतरे दरिया से बहे थे, जख्म लगे थे दर्द भी सहे थे। दुनिया की हड्डी खुदा के चाहिए थे, नहीं थे तुम में हमारे वाले गुण ही नहीं थे। वैसे अजीब बात है, पहले धूप आती नहीं थी, किरणें आती नहीं थी, पहले जल्दी उठता नहीं था, और अब किरणें ही मुंह पड़ी जा रही हैं। एंगल ढूंढ रहा हूँ मैं, कहाँ से बनाऊँ। एंगल और कैमरे से याद आया शब्बीर कुक के साथ। फिर मैंने चैनल उनका चैनल खोला कुकिंग वाला, उनके साथ कुकिंग वीडियोस बनाई, 20-30 हमने बनाई और वो चैनल भी काफ़ी अच्छा आ गया। लेकिन फिर हम दोनों ने भी मिलकर सोचा कि कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाए, कैमरे के लिए पैसे जमा किए जाए। उनके साथ मैंने फूड रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट किया। तो हमने बिजनेस को इतना आगे लेके गए कि उसके लिए इनवेलप भी बनाए, मैं उसके लिए जो है मोनोग्राम बनवाए। हम बेकरी के जो मोनोग्राम्स होते हैं ना, जो उनके इनवेलप होते हैं जिसमें सारा सामान लिखा होता है, वो हम लेके आए और उसका पूरा मुकम्मल डिज़ाइन बनवाया। हम फिर दुकानों पे हमने अपने प्रोडक्ट्स जाके वहाँ पर बेचे। उससे तकरीबन काफ़ी सारे, मैं बताऊँगा नहीं कितने पैसे, लेकिन बहुत सारे पैसे हमने कमाए। फिर शब्बीर भाई ने कहा कि यार ऐसे पैसे आने नहीं वाले, बिजनेस करना इतना आसान नहीं होता, हमने लेना 1 लाख वाला कैमरा। 1 लाख वाला कैमरा ऐसे नहीं आएगा। फिर मैंने कहा कुछ और हो तो नहीं सकता, एक ही चीज़ हो सकती है, मैं MBBS डॉक्टर बनूं, मेहनत करूं और उसके बाद जो है कैमरा आए। लेकिन फिर MBBS बनने में तो बहुत टाइम है, फिर मुझे स्पेशलाइजेशन भी करनी पड़ेगी, तब तक मैं कहाँ, शब्बीर भाई कहाँ। फिर मेरे पापा जी ने कहा ये जो मैंने मोबाइल लिया हुआ है Oppo F9, ये भी तो मेरे पापा ने लेके दिया था। मेरे पापा ने मुझसे कहा, मैंने कहा हाँ ये भी तो आपने लेके दिया था मुझे। फिर मेरे पापा ने कहा मोबाइल तो मैंने तुम्हें लेके दिया, कैमरा भी क्या मैं तुम्हें नहीं लेके दे सकता। मैंने कहा लेके तो दे सकते हो। फिर पापा ने कहा कि तुम MBBS में मुझे एडमिशन लेके दो, मैं तुम्हें 1 लाख वाला कैमरा ले दूंगा। बताओ क्या ही बात होगी। तो उसी के लिहाज से मेहनत करनी पड़ेगी। और ये था हमारा 5वां पॉइंट। अब है 6 और सबसे मेन एंड लास्ट पॉइंट। आखिरी पॉइंट के बाद होगा पक्का लाफिज। 6 एंड द लास्ट पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। जब मैं अपनी जिंदगी में भटका हुआ था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं भाईजान, कुछ फोकस नहीं हो रहा था, पढ़ाई नहीं हो रही थी, यार मैं हूं क्या बंदा, ऐसे सवाल आ रहे थे। तो फिर एक उम्मीद उजागर हुई, वो ऐसी उम्मीद थी ना कि जिसने मेरी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा चेंज करके रख दिया। वो थी बुक रीडिंग। बुक रीडिंग ने बहुत मेरे अंदर तब्दीली पैदा की, और द वन एंड ओनली बुक विच हैज़ चेंज्ड माई लाइफ इज़ दिस बुक। दिस इज़ द स्टिलनेस इज़ द की बाय रेयान हॉलिडे। ये इतनी अच्छी बुक है ना कि मैं क्या बताऊँ। ये मैंने अपनी बहन को कहा था, मेरी बहन ने कहा था कि मैं तुम जो बुक को मैं तुम्हें मंगवा दूंगी। मैंने 2 बुक्स मंगवाई, एक ईगो पे, ईगो इज़ द एनिमी, और एक ये स्टिलनेस इज़ द की। ये फोकस, बेसिकली फोकस के बारे में कि ज़िंदगी में जो चीज़ें हो आप फोकस कैसे कर सकते हैं, पढ़ाई हो, ज़िंदगी के जितने भी मामला हो। मैंने इसको पूरा पढ़ा, मैं पढ़ता रहा, रोज़ पढ़ता रहा। इससे मेरी पर्सनैलिटी पे बहुत फ़र्क आया और इसी ने मेरी ज़िंदगी चेंज की। मेरे पापा की रिक्वायरमेंट MBBS डॉक्टर और मेरी रिक्वायरमेंट है अच्छी पर्सनैलिटी, और ये दोनों टाइम के साथ साथ अगर मैं मेहनत करूँ तो ये दोनों अचीव हो सकती हैं। तो एक तरफ मुझे सबसे पहली बात तो मुझे MBBS के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ छोड़ दूं मैं, कहीं बाहर भी ना जाऊं, मैं कुछ भी ना करूं, सिर्फ मेहनत करूं। और इंशाल्लाह मेरे दोस्तों के लिए भी मेरी दुआ है, वो भी इंशाल्लाह कामयाब हो, मुझे भी अल्लाह ताला कामयाब करे। अगर आप कोई भी देख रहा है तो मेरे लिए ज़रूर दुआ करो। और इसी तरह ये ख्वाब भी, कैमरा भी आ जाएगा, तब तक पर्सनैलिटी भी, बुक्स भी पढ़ रहा हूँ, पर्सनैलिटी भी बन जाएगी, डबल काम हो जाएगा। तो भाइयों ये वो मेन पॉइंट है जहाँ पर हमने अपने चैनल का आगाज़ किया था। इस चैनल का, अपनी ज़िंदगी का, अपनी जर्नी का वो वाला रास्ता है जहाँ से मैं कॉलेज के लिए गया था। वहाँ से पहली वो वीडियो बनी थी जिससे आगे और वीडियोस बनती रही। तो अब वक्त ये है, शशका ये है, और सीन्स कुछ ऐसे हैं जो मैं अपने चैनल में शुरू में कहता था, अगर अल्लाह ताला ने साथ दिया तो इंशाल्लाह ये चैनल बंद और न्यू चैनल खोलने का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर कैमरा आया,
अगर मैं MBBS में एडमिशन ले पाया, अगर कैमरा आया, तो नया चैनल खुलने का मुझे पूरी बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा। उसके लिए बेइंतहा मेहनत करनी पड़ेगी, दोस्तों से एडवाइसें भी लेनी पड़ेंगी, माँ बाप की दुआएं भी लेनी पड़ेंगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे। अब अल्लाह हाफिज़ हो जाए, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। वक्त आ चुका है। अल्लाह हाफिज़।